जय श्री राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह मेरी हो गई है, 6 बज रहे हैं अभी और मैं सो के उठ गई हूँ। राजा बेटा अभी सोए हैं तो मैं उनको अभी 10-15 मिनट के बाद ही जगाऊंगी। तब तक मैं अपना पर्सनल काम कर लेती हूँ। यहाँ पति देव भी जग गए हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उनका मूड एकदम अपसेट है। और फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में आके मैं कुछ सोच ही रही थी कि पति देव आ गए हैं और वो अपने लिए बना रहे हैं अजवाइन का काढ़ा, ताकि वो अच्छा फील कर सके। सर्दी जुकाम हुआ है। और यहाँ मैं राजा बेटा के लिए बना रही हूँ प्याज का पराठा, जिसमें मैं अजवाइन, मंगरेल, जीरा, नमक और प्याज, लहसुन और मिर्ची जो है चॉप करके डाल रही हूँ। फिर यहाँ मैं आटा गूँथने लगी हूँ। आज मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं राजा बेटा को लंच में क्या दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज प्याज का पराठा देख के देखती हूँ खाते हैं या नहीं खाते हैं। वैसे घर पे जब वो रहते हैं तो मैं कुछ भी खिला देती हूँ उनको, तो मतलब मेरे हाथ से खा लेते हैं। लेकिन स्कूल की बात है तो थोड़ा सा मुझे ये रहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें उनको दिया जाए जो कि वो खा लें, मतलब पूरे टाइम वो भूखे ना रहें। कभी कभी क्या होता है कि वो पूरा लंच बॉक्स ही वापस लेके आ जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा ही दिया जाए उनको। तो यहाँ पे आटा मेरा गूँथ के तैयार हो चुका था और मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा ही गूँथा है कि सब लोग दो दो पराठा खा लेंगे, सबको अच्छा लगेगा। और यहाँ प्रतिदेव का काढ़ा बन के हो गया है तैयार। तो आज मैं उनको ग्लास में वो भी भर के दे रही हूँ ताकि उनके सर्दी जुकाम जो है सही हो जाए। फिर यहाँ मैं राजा बेटा को जगाने लगी हूँ कि राजा बेटा उठ जाइए, अब टाइम हो गया। लेकिन उनका सुबह सुबह जो है नींद नहीं खुलती है, काफ़ी टाइम लगता है मुझे उनको जगाने में। तो उनको जगा के फिर मैं चली गई थी पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ मैं 2 पराठा अभी बनाऊंगी उनको लंच में देने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह वो नहीं कुछ खा के जाएंगे, फिर दूध पी के जाते हैं। तो यहाँ मैं देसी घी से उनका पराठा सेक रही हूँ। मैं राजा बेटा को कभी भी डालडा या फिर रिफाइंड नहीं देती हूँ किसी भी चीज़ में। जब भी मैं अगर घी का यूज करना होता है तो मैं देसी घी ही यूज करके उनको देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने उनका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था, जिसमें मैंने उनको सॉस दिया है, 2 प्याज का पराठा और 1 बनाना दिया है, ताकि मैं पहले ये सब सारी चीज़ें कर लूँ। और मतलब ये सब चीज़ें भी करने में टाइम लगता है। फिर उनका टाइम टेबल से देख के बुक रखना, कॉपी किताब सब कुछ रखना, बॉटल का पानी रखना। राजा बेटा को मैंने तैयार कर दिया था, जगा के, नहला के, धुला के, मतलब सब कुछ। दूध भी पिला दिया था मैंने उनको, मतलब जितनी एक्टिविटी उनकी करनी होती है मैं सब कर देती हूँ। फिर ये बॉटल मैं उनका भर के रख दी थी वो स्कूल ले जाने के लिए। और यहाँ पे राजा बेटा अभी पापा के साथ स्कूल जाएंगे। अब मैं उनको छोड़ने नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोपहर में जाना ही होता है। और अभी राजा बेटा रोते नहीं हैं तो मैं उनको छोड़ने नहीं जाती हूँ। वो खुश हैं और जा रहे हैं पापा के साथ में। उन्होंने मुझे बाय किया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। अभी काफ़ी गर्मी हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन किचन के काम को समेटना है फटाफट से। तो यहाँ पे पहले मैंने दाल बिठा दिया है। दाल बिठाने के बाद मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए, जिसमें बनेगी भिंडी की भुजिया। तो अभी थोड़ी थोड़ी भिंडी हम फ्राई करके रख रहे हैं। और आज भिंडी थोड़ी कम भी थी तो इसलिए दाल भी फ्राई कर देंगे। दाल फ्राई अच्छा लगता है। फिर इधर किचन में खाना हो रहा है, तब तक मैं आ गई थी रूम को समेटने के लिए, क्योंकि रूम पूरा गंदा हो जाता है, मैसी सा हो जाता है सुबह सुबह। तो झाड़ू वगैरह तो बाद में ही लगाती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो है बिस्तर वगैरह साफ़ कर देती हूँ, ताकि फिर जब झाड़ू लगाना रहे तो और मुझे कुछ काम ना हो, जल्दी से झाड़ू लगा के मैं नहा लूँ झाड़ू पोछा करके। तो अभी आ गई थी ब्लैंकेट को पहले फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि पूरा बिस्तर मुझे साफ़ करना है। और बिस्तर इस समय मैं रात में ही ज़्यादा बिछा देती हूँ, क्योंकि राजा बेटा को अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ मैसेज सा लगता है तो वो चिल्लाने लगते हैं, मम्मा ये धंस रहा है, वो धंस रहा है। तो मैं यही करती हूँ कि रात में ही बिस्तर को झाड़ के फिर अच्छे से बिछा देती हूँ। या रूम वगैरह साफ़ करने के बाद मैं नहा ली हूँ और नहा के मैं तैयार हो गई हूँ। फिर जाऊँगी राजा बेटा को लेने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने पति देव को दे दिया है खाना। तबीयत उनकी सही नहीं है तो वो बहुत हल्का खाना खाएंगे, दही वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। थोड़ा सा दाल चावल दिया था कि खा लेंगे। और खाना देके मैं चली गई थी मंदिर की तरफ। कल भी मैं मंदिर गई थी, पहला सोमवार था, लेकिन कल मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुझे कुछ कल ज़्यादा काम था और जल्दी भी थी। तो मैं सोची कि बस जाऊँ जल्द दे के आ जाऊँ। आज भी मैं मंदिर आ गई हूँ। आज मैं प्रियंका के बिना आई हूँ, क्योंकि
अभी हनु उठ गया था, वो रोने लगा था तो वो नहीं जा पाएगी, तो मैं अकेले आ गई थी मंदिर में। और सिर्फ मैंने जल देना था मुझे मंदिर में आके। तो काफ़ी दिन बाद मंदिर आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी आई थी, कल भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ शंकर भगवान को जल दिया, हनुमान जी को प्रणाम किया। फिर जैसे ही घर आई तो देखा कि पतिदेव खाना खा लिए हैं और बाइक निकाल दिए हैं ऑफिस जाने के लिए। अच्छा हुआ मैं टाइम से पहले आ गई थी, पतिदेव को बाय किया, फिर आ गई थी किचन में तो देखा कमरे में पतिदेव जो है सब्जी छोड़ दिए हैं, वो सब्जी नहीं खाए तो उनकी छोड़ी हुई सब्जी को अपनी थाली में लेके और प्याज का पराठा लेके, और रात में बनाया था मैंने पिसुआ अपने लिए। तो पिसुआ मतलब जो है दूध होता है मेवे का, मैंने वो बनाया था तो वो बच गया था, तो मैं उसको ले ली हूँ पीने के लिए। और खाना खा के अभी मैं जाऊँगी राजा बेटा को स्कूल से लाने।